Open your science book, page number 36. क्लास ये चैप्टर हम पहले भी रीड कर चुके हैं, आपको याद होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आज हमने एक एक्टिविटी करनी है। आप सबको एक कंटेंट में मैंने एक्टिविटी लिखवाई थी ना, तो इस चैप्टर से मतलब इस पेज से रिलेटेड आज हमको क्या करनी है, एक एक्टिविटी करनी है। इसलिए ये पेज मैं आज आपको थोड़ा सा रिमाइंड करूंगी, मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि वो किस पेज में क्या है। आई होप सबने ओपन कर ली होंगी अपनी बुक्स। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 है आपका, और पेज नंबर है 36। ओके क्लास, क्लास चैप्टर मटेरियल का फर्स्ट पेज है। मटेरियल मीन सामान, मैंने आपको जब भी बताया था वो सामान जिसके थ्रू हम कोई दूसरी चीज बना सके, ठीक है। अब मटेरियल इज समथिंग, मटेरियल वो सामान है दैट इज यूज्ड टू मेक समथिंग एल्स, जिसके थ्रू हम किसी मतलब उस सामान को यूज करके हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी डॉल हाउस की। अगर मुझे डॉल हाउस बनाना होगा, उस डॉल हाउस के अंदर मुझे जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो तमाम चीजें मेरी जो क्या कहलाएंगी, वो तमाम चीजें मेरी कहलाएंगी मटेरियल कहलाएंगी। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था इस बुक में हमारे पास जो हम यहाँ पर बुक रीड कर रहे हैं उसमें हमारे पास 5 टाइप्स के मटेरियल है, ठीक है। हमारे पास 5 टाइप के मटेरियल है। वैसे तो मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, जितने सामान आप यूज कर रहे हो किसी भी चीज के लिए वो सारा आपका मटेरियल है, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो कौन कौन से मटेरियल है? फर्स्ट मटेरियल हमारा था सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल मैंने आपको बताया था वो कोई भी वो चीज जिसे हम इजीली प्रेस कर सके, फोल्ड कर सके, लाइक योर डस्टर जो कि फोम से बना हुआ होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। हम उसको जो है आराम से आपका जो है वो पुश कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में दे सकते हैं। मटेरियल कैन बी स्मूथ। कुछ आपके जो फ्लोर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो मार्बल्स के बने हुए फ्लोर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, शाइनी, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, मतलब उनके ऊपर किसी किस्म का कोई गड्ढा नहीं होता, किसी किस्म की कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, बिल्कुल एक ही शेप में, एक ही फ्लैट स्पेस में आ रहे होते हैं, एक फ्लैट सरफेस में आ रहे होते हैं। वो सरफेस आपकी क्या कहलाती है? स्मूथ कहलाती है। ओके, वो मटेरियल आपका क्या होता है? स्मूथ होता है। मटेरियल कैन बी रफ। कुछ मटेरियल बहुत रफ होते हैं। रफ किस तरह से होते हैं? आपने स्टोन्स देखा ना, स्टोन्स की बनी हुई जो ब्रिक्स होती हैं, बड़ी बड़ी ईंटें जो होती हैं, उन ईंटों को अगर आप देखें तो वो ईंटें जो नहीं है बहुत खुरदरी सी होती है, अजीब सी। कहीं पे कोई छोटा पत्थर निकला हुआ होता है, कहीं पे कोई बड़ा पत्थर निकला हुआ होता है। तो वो जो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा रफ होता है। जैसे आपकी वुड होती है, जब वुड को बिल्कुल भी जो है वो पॉलिश नहीं किया जाता, बिल्कुल भी उसको कट नहीं किया जाता, बिल्कुल उसको क्रैश नहीं किया जाता, छीला नहीं जाता, फाइन नहीं किया जाता, तो जब तक हमारी जो वुड होती है ना वो भी रफ मटेरियल में होती है। मतलब वो उसके अंदर भी ना कहीं पे कोई फांस निकल रही होती है, कहीं पे कोई गड्ढा होता है, कहीं कुछ होता है। ये तो जब हमारे पास फर्नीचर बनने के लिए वुड आती है ना, तो वो फर्नीचर बनने के लिए वुड आती है, वो हमारे पास बहुत फाइन क्वालिटी में होकर आती है, ठीक है। अब एक मटेरियल हमने पढ़ा था, मटेरियल कैन बी हार्ड। वो मटेरियल जो सख्त हो, लाइक आपके जिस मटेरियल से आपके डोर्स बने हुए होते हैं वुड से बने हुए होते हैं, ऑब्वियसली वो वुड टाइप का जो आपका मटेरियल होता है जो वो सख्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कहते हैं। मटेरियल कैन बी इलास्टिक। कुछ मटेरियल्स आपके रबर के होते हैं बने हुए, जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है ना।
मटेरियल कैन बी लिस्टेड, कुछ मटेरियल्स हमारे रबर के बने हुए होते हैं जिसको हम खींचते हैं, बड़ा करते हैं रबर बैंड की तरह, आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा। तो ये इसी तरह के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ओके क्लास, आई होप आप सबको रिमाइंड हो गई होगी तमाम चीजें। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। अब एक्टिविटी आपने ना यहाँ पे जस्ट समझनी है, ये एक्टिविटी किस तरह करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। आप सब ने आज एक कलरफुल पेपर परचेज करना है, ठीक है, किसी भी कलर का आपने कलरफुल पेपर परचेज करना है। उस कलरफुल पेपर को परचेज करके उसकी ऐसे एक मार्जिन लाइन खींचनी है। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक मार्जिन लाइन खींची हुई है। अब कलरफुल पेपर जो होता है बेटा वो लाइनलेस होता है, मतलब उसके ऊपर कोई लाइन नहीं होती, वो बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। क्या होता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है। उस कलरफुल पेपर को आपने क्या करना है, आप उस कलरफुल पेपर के ऊपर अच्छी तरह से लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे, जैसे आपके पेजेस पर ड्रॉ होती हैं लाइंस। ओके, उस कलरफुल पेपर को फिर लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, रिकॉग्नाइज द मटेरियल। कुछ थिंग्स आपको यहाँ पर दी गई है, 7 थिंग्स। इनके सामने आपको इनके मटेरियल लिखने के, मतलब वो किस टाइप के मटेरियल हैं। 2 कॉलम आपने बनाने हैं, 2 कॉलम नहीं भी बनाए तो ऊपर एक्टिविटी की हेडिंग डालकर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, रिकॉग्नाइज द मटेरियल। इस मटेरियल को पहचानिए कि ये मटेरियल कौन सा है। उसके बाद आपने लिखी थिंग्स, थिंग का एक कॉलम बनाया, फिर आपने एक कॉलम बनाया मटेरियल का, ठीक है, फिर आपने एक कॉलम किसका बनाया क्लास, मटेरियल का कॉलम बनाया। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सी थिंग है, डो, ठीक है ना। अब जो कौन सी थिंग होती है, क्या होती है क्लास, आपने देखा होगा अक्सर आपको ड्राइंग बोर्ड के लिए कलरफुल डो जो है वो टीचर्स आपको देती हैं, उससे आप स्टार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो वो क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा जो है सॉफ्ट मटेरियल की होती है, उससे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो, उसका आप कोई भी शेप हाथों से दे सकते हो। तो वो जो होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, क्यों, क्योंकि आप उसको इजीली शेप्स उसके चेंज कर सकते हैं, मोटा, बारीक, पतला, कुछ भी बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो उस टाइप की आपकी क्या कहलाती है, डो कहलाती। वो जो है आपकी जो डो मटेरियल जो होता है वो किस टाइप का होता है, जी बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है। किस टाइप में आ जाता है जनाब, सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है। ओके, यस क्लास, जो का मटेरियल हमारा क्या आ गया, सॉफ्ट मटेरियल आ गया। अब सेकंड मटेरियल है हमारे पास स्पून। स्पून जो है वो वेरी कॉमन यूज होने वाली एक थिंग है, बहुत ही ज्यादा हम बहुत कॉमनली हम उसको यूज करते हैं, हर किसी के पास होगा, हर कोई उसको यूज करता होगा और हर बच्चे को अच्छी तरह पता होगा स्पून क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, स्पून हमारे पास 2 चीजों में पाए जाते हैं, 2 थिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम प्लास्टिक का स्पून ले रहे हैं तो भी वो हार्ड है, और अगर हम मेटल का स्पून ले रहे हैं, मतलब लोहे का स्पून ले रहे हैं जो स्टील फॉर्म में होता है, तो वो स्टील जो है वो एक मेटल है जो कि हार्ड होता है। उसको हम इजीली अपने हाथ से उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, उसको शेप नहीं दे सकते, इसलिए वो कौन सा मटेरियल हो जाएगा हमारा, हार्ड मटेरियल हो जाएगा। एग्जैक्टली वो कौन सा मटेरियल हो जाएगा हमारा, हार्ड मटेरियल हो जाएगा क्लास। अब तीसरा मटेरियल हमारे पास क्या है, नाइफ। तीसरा मटेरियल क्या है हमारे पास, नाइफ है। नाइफ भी हमारी जो है वो 2 फॉर्म्स में होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक हमें नॉर्मली जो होती है वो हमारी आयरन की नाइफ होती है, जिसको हम लोहे की छुरी भी बोलते हैं। तो जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो भी हार्ड मटेरियल होता है, हम उसको इजीली अपने हैंड से उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो अ हार्ड मटेरियल। तो ये भी नाइफ भी जो है वो हार्ड मटेरियल में होती है। इसके अलावा क्लास आपको नाइफ ना स्टील मटेरियल में भी मिलेगी, मतलब वो मटेरियल थोड़ा सा शाइनी जरूर होता है लेकिन होता हार्ड ही है, ठीक है ना, शाइनी जरूर होगा लेकिन
हार्ड ही होगा, तो इसलिए हम इस मटेरियल को भी हार्ड मटेरियल ही कहेंगे। फोर्थ थिंग क्या है हमारे पास? पीस ऑफ वुड। फोर्थ थिंग क्या है हमारे पास? पीस ऑफ वुड है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा है। यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ हुआ कि ये फाइन क्वालिटी में है या अनफाइन क्वालिटी में है। तो अभी मैंने जब आपको बताया था कि वुड भी हम हार्ड मटेरियल और रफ मटेरियल में लेते हैं। क्यों लेते हैं रफ मटेरियल में वुड? क्योंकि जब वुड हमारे पास आता है कभी कभी, तो वो किस फॉर्म में होता है? बिल्कुल रफ फॉर्म में होता है। कहीं तो उसकी कोई खाल निकली हुई होती है, कहीं उसका कोई जो है थोड़ा सा गड्ढा पड़ा हुआ होता है। वो तो जब हम यूज के लिए उसको यूजेबल बनाते हैं तो उस वक्त हम उसकी कटिंग भी करते हैं, उसकी पॉलिशिंग भी करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो फिर हमारा वुड जो है वो यूजेबल बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पीस ऑफ वुड हमारा किस मटेरियल में आएगा? रफ मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है। अब फाइव थिंग हमारे पास क्या है? एप्पल। आपका जो फ्रूट होता है, यस ऑफ कोर्स, उस फ्रूट का मटेरियल आपका कैसा होगा? स्मूथ। क्यों स्मूथ होगा? आपने उस एप्पल की स्किन देखी है ना, कितनी शाइनी होती है, बिल्कुल स्लिपरी होती है। उसके ऊपर कोई भी चीज आप डालें वो बिल्कुल फिसल के नीचे गिर जाती है, स्मूथ सी होती है। तो इसलिए हम एप्पल का मटेरियल क्या लेंगे? हम स्मूथ लेंगे। ओके। सिक्स आपके पास आ गई ब्रिक। ब्रिक्स किसको कहते हैं क्लास? अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि ईंटें, जिसके थ्रू हम दीवार बनाते हैं, वॉल बनाते हैं। ठीक है ना। जो कहाँ यूज की जाती है? आपकी वॉल मेकिंग में यूज की जाती है, दीवार बनाने में यूज की जाती है। उन ब्रिक्स को आप किस मटेरियल में लेंगे? रफ मटेरियल में लेंगे क्लास, क्योंकि वो भी आपकी फाइन क्वालिटी की नहीं होती। आपने देखा होगा कभी भी कहीं जाते हुए, तो उन ब्रिक्स के ऊपर क्या होता है? आपका एक अलग से सीमेंट के साथ प्लास्टर किया जाता है, मतलब उसको स्मूथ बनाया जाता है ताकि आपकी दीवारें आपको चुभे नहीं, अप एंड डाउन फील ना करवाएं। नंबर 7 मटेरियल है आपका रबर बैंड। रबर बैंड आपका कौन सा मटेरियल है? एक रबर मटेरियल है, स्ट्रेच होता है, खिंचता है, तो वो तो डेफिनेटली आपका कौन सा मटेरियल होगा? इलास्टिक मटेरियल होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हमने जो जो थिंग्स यहाँ पर ली हैं उन मटेरियल्स की किस तरह से आपको ये करना है, उनके आगे किस तरह मटेरियल अपने जो है वो मेंशन करने हैं। क्लास एक चीज और बताती चलूं कि आई नो आप सबकी कॉपीज अभी स्कूल में सबमिटेड है, यहाँ पर आपने चेक करने के लिए भिजवाई हुई है। लेकिन ये एक्टिविटी का जो आप पेपर काम है, मतलब वर्क है, वो आप कंप्यूटर पेपर पे करेंगे। कलरफुल कंप्यूटर पेपर पे ये तमाम एक्टिविटी वर्क करेंगे। ठीक है क्लास। आपने करना क्या है? इस एक्टिविटी वर्क को कंप्लीट करके अपने पास सेफली रख लेना है। ठीक है। जब आपकी कॉपीज रिटर्न की जाएंगी, आपके पास आएंगी, तो आप अपनी कॉपी पे ब्लैंक पेज पे एक्टिविटी की हेडिंग डालेंगे और लाइनिंग वाले पेज पर इस कलर पेपर को क्या करेंगे? आप पेस्ट करेंगे। ठीक है। इस कलर पेपर को आपने क्या करना है? लाइनिंग वाले पेज पर पेस्ट करना है और ब्लैंक पेज जो आपका है उस पे आपने क्या करना है? एक्टिविटी की हेडिंग डालनी है क्लास। All of you take out your diaries और अपनी डायरीज निकालें क्लास। ओपन योर डायरी। डायरीज ओपन करने के बाद आपने क्या करना है? डायरी लिखनी है। और डायरी क्या है आपकी? डायरी है आपकी क्लास। टेक कलरफुल कंप्यूटर पेपर एंड टू कंप्लीट एक्टिविटी। क्या करना है आपने? एक कलरफुल कंप्यूटर पेपर लेना है। टेक कलरफुल कंप्यूटर पेपर एंड डू कंप्लीट एक्टिविटी। Write your diary, all of you. Take colorful computer paper and do complete activity. एक कलरफुल कंप्यूटर पेपर लेकर उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है। जैसे मैंने बताया है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने उसके मार्जिन खींचना है,
फिर उस पूरे कंप्यूटर पेपर के ऊपर आप चेक जैसे पेजेस पे लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। फिर एक्टिविटी की हेडिंग डालनी है विद डेट एंड डे। उसके बाद 2 कॉलम्स बनाने हैं, पहले क्वेश्चन उतारना है, रिकॉग्नाइज द मटेरियल। फिर आपने कॉलम बनाना चाहें तो कॉलम बना लें, कॉलम नहीं बनाना चाहें तो ऐसे ही आप हेडिंग डालें थिंग्स और मटेरियल की। जो 7 थिंग्स आपको गिवन है, जो दी हुई है, उन तमाम थिंग्स को आपने थिंग्स के कॉलम में लिखना है। और फिर जिस तरह मैंने आपको वो तमाम थिंग्स के मटेरियल्स डिफाइन किए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने वो मटेरियल्स वहां पर लिखने हैं।